यह सच है कि रूस और भारत के संबंध बहुत ही गहरे और मजबूत हैं, लेकिन फिर भी रक्षा और अंतरिक्ष के मामले में रूस ने इन गहरे संबंधों को गहराई से नहीं निभाया। हालांकि यहाँ पर आपको बता दे, गहरे संबंध या मजबूत साझेदारी यह सारे शब्द केवल डिप्लोमेटिक हैं। असल में यह सारे संबंध, यह सारी साझेदारी खरीद बेच और आवश्यकता पर ही टिकी है, क्योंकि इतिहास में देखा जाए तो रूस ने भारत को काफी कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ नहीं दिया, जिससे कि भारत को असेंबली लाइन तो मिली लेकिन आत्मनिर्भरता नहीं मिली। चाहे क्रायोजेनिक इंजन का मामला हो, जहां रूस वादा करके भी पीछे हट गया और भारत को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक नहीं दी। भारत सुखोई फाइटर जेट का बड़ा ग्राहक है, लेकिन फिर भी भारत इसे बना नहीं सकता। और इसी प्रकार के सभी बड़े हथियार और बड़ी तकनीक के मामले में रूस ने भारत को कुछ बड़ा नहीं दिया। ऐसे में चाहे इतिहास हो या वर्तमान, भारत को खुद के ही दम पर आत्मनिर्भर बनना पड़ा और आगे भी बनना होगा। लेकिन अब इसी कड़ी में DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता ने भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया जो यकीन मानिए काफी चौंकाने वाला है। क्योंकि शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन रूस हो या अमेरिका, दोनों नहीं चाहते थे कि भारत का यह टैंक बने। भारत का अर्जुन टैंक, जिसे बनने में 35 साल का समय लगा, भारत का अर्जुन टैंक जिसे भारी भरकम होने के नाते काफी बदनाम किया गया, अर्जुन टैंक पर एक नेगेटिव माहौल बनाया गया, जिसमें वह सारे देश शामिल थे जो हथियारों का व्यापार करते हैं। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के इसी अर्जुन टैंक ने फायरिंग रेंज में रूस के T-90 टैंक को पीछे छोड़ दिया। इसी टैंक ने 1996 तक केवल फायरिंग रेंज में 10,000 से ज्यादा गोले फायर किए। भारत के इसी अर्जुन टैंक ने 70,000 किलोमीटर का सफर तय किया, जबकि दुनिया का कोई भी टैंक केवल 7 या 8,000 किलोमीटर के सफर के लिए डिजाइन होता है, क्योंकि बाकी टैंकों को चलाकर नहीं बल्कि उठाकर या ट्रेन या विमानों में लोड करके पहुंचाया जाता है। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक के मुताबिक भारत के अर्जुन टैंक ने 50 डिग्री सेल्सियस में सहन शक्ति के मामले में रूस और पश्चिमी देश सभी के टैंकों से बेहतर किया। लेकिन फिर भी उस समय भारत में केवल हथियारों के आयात की प्रथा थी। भारत के वैज्ञानिक अपने स्वदेशी हथियारों के कितने भी प्रमाण दे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि पूरा सिस्टम केवल विदेशी हथियारों के आयात मॉडल पर ही चलता था और स्वदेशी हथियारों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझा गया। हालांकि मामला केवल इतना ही नहीं था। भारत के अर्जुन टैंक के डिजाइन और परीक्षण के सफलता के बाद खुद रूस ने भी भारत के इस टैंक को प्रचारित होने से रोका, क्योंकि रूस को मालूम था कि भारत का यह टैंक रूस के T-90 टैंकों का प्रतिद्वंदी होगा। इसके अलावा खुद अमेरिका ने भी भारत के इस टैंक को रोकने का काफी प्रयास किया, क्योंकि जब DRDO ने टैंक का एक सफल डिजाइन विकसित किया, तब अमेरिका को भी उस समय घबराहट होने लगी और अमेरिका ने जर्मनी पे दबाव बनाया कि वह भारत को टैंकों का ट्रांसमिशन और इंजन ना दे। DRDO के वैज्ञानिकों के मुताबिक अर्जुन टैंक की सहन शक्ति दुनिया के किसी भी मेन बैटल टैंक से ज्यादा है और जो टैंक 2025 तक 45,000 से ज्यादा गोले फायर कर चुका हो, उस टैंक की क्षमताओं पर कोई सवाल उठाना मूर्खता है।